वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत बुक सेमुसी का चतुर्थ पाठ कल्पतरु करेंगे। कल्पतरु अर्थात सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र मनोरंजक घटनाभिः, विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिकपदार्थान् न याचते, अपितु स सांसारिकप्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्याः भौतिकपदार्थाः जलतरङ्गवद् अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायित्वम् अस्ति। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताया गया है हमें कि जो सांसारिक पदार्थ हैं वे केवल कुछ क्षण के लिए हैं। जैसे जल की तरंगें होती हैं, थोड़े समय के लिए आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही सांसारिक वस्तुएं हैं जो धन आदि कुछ समय के लिए हैं, लेकिन जो परोपकार है वह चिरस्थायी, हमेशा रहने वाला है। इसीलिए हमें सांसारिक पदार्थों की इच्छाओं में न पड़कर अपितु परोपकार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चलिए देखते हैं पाठ की हिंदी। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेंद्रः। तो प्यारे बच्चों, हिमवान अर्थात हिमालय नामक नगेंद्र है, पर्वतों का राजा, सर्वरत्न भूमि, सभी रत्न जहाँ पर पाए जाते हैं ऐसी भूमि पर पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत था। तस्य शानो ऊपरी, उसकी ऊपरी चोटी पर, विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी सबसे ऊपरी चोटी पर कंचनपुर का एक नामक नगर था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति ही वसति स्म, वहाँ पर एक जीमूत केतु नामक श्रीमान रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः, उसके गृह उद्यान में, घर के बगीचे में कुलक्रमागतः है, पूर्वजों आदि से मिला हुआ कल्पतरु नामक वृक्ष था। स्थितः स राजा जीमूत केतु, वह राजा जीमूत केतु, तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके, तत्प्रसादात, उसके फल से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्वों के अंश से, जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जीमूत वाहन नामक एक पुत्र को प्राप्त करता है। स जीमूत वाहन है महान दानवीरः, वह जीमूत वाहन बहुत ही दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवश्च प्रेरितः, उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों आदियों से प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, जब देखता है कि उसका पुत्र युवराज बनने के योग्य हो गया है, तो उसका वो अभिषेक कर देता है अपने मंत्रियों आदियों से सलाह करके। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः, तो उसके कुछ समय बाद जो उसके हितैषी, भला चाहने वाले मंत्री आदि थे, जीमूत वाहन को कहते हैं, युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः, यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष है।
त्व उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे बगीचे में। श त्व सदा पूज्य है, यह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर। शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, शक्र अर्थात इंद्र, इंद्र भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इति, इस प्रकार। इसके बाद एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहनः अचिंत्यत, आकर्ण्य सुनकर, ऐसा सुनकर जीमूत वाहन अचिंत्यत सोचता है। और मैं तो वैसे भी सोच रही हूँ, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम, कि अरे ऐसा अमर वृक्ष पेड़ प्राप्त करके भी हमारे पुराने पुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया। केवलम कश्चिदेव कृपणै कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, केवल पैसों के लिए ही, धन के लिए ही उन्होंने इस वृक्ष से कामना की है। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि, तो मैं इस कल्प वृक्ष से कुछ अभीष्ट मांगता हूँ। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास जाता है, अंतिकम पास। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, और आकर अपने पिता को कहता है, निवेदन करता है, तात पिताजी त्वं तु जानासि, आप तो जानते ही हो, यत् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, कि इस संसार में सभी कुछ शरीर आदि, धन आदि, वीचिवत चंचलम अर्थात सागर की लहरों की तरह चंचल हैं, अर्थात कुछ ही क्षण के लिए हैं। एक है परोपकार एव, केवल परोपकार ही अस्मिन संसारे अनश्वर है, परोपकार ही अनश्वर है जो कभी समाप्त नहीं होता। युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जिससे युगों युगों तक यश फैलता रहता है। तद अस्माभि ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते, तो हम इतने बड़े वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं। यश्च पूर्वैतम मम मम इति आग्रेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गतः, कि जिन्होंने आज तक छोटे मोटे कार्यों के लिए इसकी रक्षा की, यह पेड़ मेरा है, कल्पतरु वृक्ष मेरे पास है, ऐसा सोचकर इसकी रक्षा की, वे कहाँ चले गए, कोई उनका नाम नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है। तेषां कस्यायम अस्य वाकेते, तस्मात् इसीलिए परोपकारै एक फल सिद्धिये, केवल परोपकार की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञा, आपकी आज्ञा से, इमं कल्पपादम, इस कल्प वृक्ष से, आराधयामि, मैं इसकी आराधना करता हूँ, केवल परोपकार के लिए। अथ पितरा तथा, जब उसके पिताजी तथा कह देते हैं कि जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही करो। इति अभ्यनुज्ञात है स जिमुत वाहन है कल्पतरुम उपगम्य उवाच, वह जिमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य समीप, पास जाकर, उवाच बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टः कामः पूरितः, कि तुमने पहले समय में हमारी सभी इच्छाओं को पूरा किया। तत् मम एकम कामम पूर्य, अब मेरा एक काम और पूरा करो। यथा पृथ्वी अदृद्राम पश्यामि, कि जिस तरह से मैं पृथ्वी को अदृद्राम अर्थात संपन्न, कि कोई भी गरीब नहीं है, ऐसे देख रहा हूँ। तथा करोतु देव, हे देव वैसा ही कर दो, अर्थात कहीं पर भी गरीबी न हो। एवं वादिनी जीमुत वाहने,
त्यक्तस्तव्या एषो अहम या तो अस्मि। जीमूत वाहन से ऐसा सुनकर त्यक्तस्तव्या कि तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अहम मैं या तो अस्मि जाता हूँ। इति वाक् तस्मात् तरोः उद्बभूत्। इसके बाद अक्षणेन च कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वशूनि अवर्षत्। ऐसा कहकर वह कल्पतरु वृक्ष दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वशूनि पृथ्वी पर वशूनि धन की अवर्षत् वर्षा कर देता है। यथा न को अपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी गरीब आदमी नहीं रहा, कोई भी परेशानी में नहीं रहे। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतितम। और जीमूत वाहन की ऐसा कार्य करने से सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों पर अनुकंपा से सर्वत्र सभी जगह उसका यश प्रतितम फैल गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी। इसके बाद पाठ का अभ्यास करते हैं। पाठ का अभ्यास। पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत। क जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति? उत्तर जीमूत केतुः। ख संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति? तो अनश्वर जो नष्ट न हो क्या होता है? परोपकारः। इसके बाद ग जीमूत वाहनः परोपकारैक फल सिद्धिये कम आराधयति। जीमूत वाहन परोपकार के उद्देश्य से किसकी आराधना करता है? तो कल्पपादम कल्प वृक्ष की। ग जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतितम। जब जीमूत वाहन ने सभी प्राणियों पर अनुकंपा की तो सभी जगह क्या फैल गया? यशः। पांचवा क्वेश्चन, कल्पतरु भूवि कानि अवर्षत। जो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, उसने भूमि पर किस चीज़ की वर्षा की? वशूनि धनानि अर्थात धन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमको केवल एक पद में अनुस्वर देना था, अब पूरा वाक्य लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर जो नगर था वो कहाँ शोभा देता था? तो कंचनपुरम नाम नगरम हिमालयस्य शानोपरि विभाति स्म। हिमालय की ऊपरी चोटी पर। ख जीमूत वाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूत वाहन कैसा था? जीमूत वाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। ग कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य। जीमूत वाहनः किम अचिंत्यत। जब कल्पतरु की विशेषता का जीमूत वाहन को पता चलता है तो वो क्या सोचता है? जीमूत वाहनः अचिंत्यत सोचता है, अहो ईदृशम अमरपादम पादपम प्राप्यापि पूर्वै पुरुषी अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। कि हमारे पूर्वजों ने भी इतना अच्छा वृक्ष प्राप्त करके कोई भी बढ़िया फल प्राप्त नहीं किया है। अहम अस्मात् कल्पतरोः अभिष्टम साधयामि। मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी अभिष्ट कामना को सिद्ध करूँगा। ग हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनम किम उक्तवन्तः। जो जीमूत वाहन के हितैषी मंत्री थे वो जीमूत वाहन को क्या कहते हैं? मंत्रिणः उक्तवन्तः युवराज यह अयम सर्वकामदः कल्पतरुः। यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष है। तो अद्याने तिष्ठति तुम्हारे बगीचे में है। स त्व सदा पूज्य है। यह तुम्हारे लिए हमेशा ही पूजनीय है।
पांचवा, जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपागम्य किम उवाच। जीमूतवाहन कल्पतरु वृक्ष के पास जाकर क्या कहता है। जीमूतवाहनः उवाच कहता है, देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः, कि तुमने हमारे पहले सभी काम पूरे किए हैं। तत् ममैकं कामं पूर्य, मेरा एक काम और पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीं अदृद्राम, जैसे पृथ्वी को दृढ़ता से रहित मैं देखता हूँ। तथा करोतु देव, हे देव वैसा ही कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। क तस्य शानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बताना है कि जैसे यहाँ पर तस्य किसकी जगह प्रयोग किया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वताय। हिमालय पर्वत के लिए तस्य का यूज किया गया है। ख राजा संप्राप्तम यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तम राजा संप्राप्त यौवनम तम, तो तम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जीमूत वाहनाय, जीमूत वाहन के लिए। ग अयम त्व सदा पूज्यः, यह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। तो अयम किसके लिए यूज किया गया है, कल्पतरु वृक्ष के लिए। जो कल्पतरु नामक वृक्ष है उसके लिए प्रयोग किया गया है। ग तात त्वं तु जानासि यत् धनम विचि व चंचलम, कि तुम तो जानते ही हो कि जो धन है वो जल की धाराओं की तरह चंचल है। तो त्वम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जीमूत केतु के लिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे जो पद लिखे हैं उनके पर्यायवाची हमें पाठ से लिखने हैं, जो पाठ में आए हैं। तो पर्वतः, पर्वतः का पर्याय क्या आया है, नगः। भूपति का राजा। इंद्रः शक्रः। इचितम का अभिष्टम। धनम का वशूनि। समीपम अंतिकम। धरित्रीम पृथ्वीम। कल्याणम हितम। वाणी वाक्। वृक्षः तरुः। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें मैंने इसका मिलान कर दिया है। तो क स्तंभ को ख स्तंभ से मिला दिया है। कुल क्रम आगता है कि किससे हो जाएगा, कल्पतरुः। दानवीरः जीमूतवाहनः। हितैषिभिः मंत्रिभिः। विचिव चंचलम धनम। अनश्वरः परोपकारः। इधर आपको विशेषण दिए हैं और इधर विशेष्य। इसके बाद छठा क्वेश्चन, प्रश्न निर्माणम कुरुत। क तरोः कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत। उस की सहायता से, वृक्ष की सहायता से उसने पुत्र प्राप्त किया। तो तरोह की जगह क्या आ जाएगा, कस्य। कस्य कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत। ख श कल्पतर्वे न्यवेद्यत। तो आपको कल्पतर्वे की जगह प्रश्न बनाना है, बाकी सेम वैसे ही लिखना है। तो कल्पतर्वे की जगह क्या आ जाएगा, कस्मै। श कस्मै न्यवेद्यत। ग धनवृष्टिया कोऽपि दरिद्रः न तिष्ठत। तो धनवृष्टिया की जगह कया। इसके बाद घ कल्पतरुः पृथिव्यां धनानि अवर्षत। पृथिव्यां की जगह कुत्र। कल्पतरुः कुत्र धनानि अवर्षत। जीवानुकंपया जीमूतवाहनस्य यशः प्रासरत। तो जीवानुकंपया की जगह कया। कया जीमूतवाहनस्य यशः प्रासरत। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, सातवें का क भाग। स्वस्ति तुभ्यम
स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति के योग में चौथी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्तः, यहाँ पर चौथी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एवमेव चतुर्थी विभक्ति में प्रयुज्य, ऐसे ही आपको चौथी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान भरने हैं। तो स्वस्ति आपको राजा दिया गया है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके क्या बन जाएगा? राजभ्यः। स्वस्ति राजभ्यः। ख में स्वस्ति प्रजाभ्यः। प्रजा में जब चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो प्रजाभ्यः। घ में स्वस्ति छात्र में चतुर्थी लगाएंगे तो छात्रेभ्यः। और घ में स्वस्ति सर्वजन में जब चतुर्थी लगाएंगे तो सर्वजनेभ्यः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ख भाग, कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब आपको छठी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरने हैं। तस्य गृह, तो गृह में छठी विभक्ति लगानी है, क्या बन जाएगा? गृहस्य। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत्। ख श पितृ, छठी विभक्ति लगेगी तो पितुः। स पितुः अन्तिकम् अगच्छत्। ग जीमूतवाहन, जीमूतवाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम्। और घ किम, अयम कस्य तरुः। किम की जब षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कस्य। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ का अभ्यास और पाठ की हिंदी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।